बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज उपस्थित हूँ मेरी डायरी के 23वें पन्ने के साथ। आइए पढ़कर सुनाता हूँ आपको मैंने मेरी डायरी के 23वें पन्ने पर क्या लिखा है ना। आइए। मेरी डायरी, तुम्हें पता है आज मेरे दिन का वह खूबसूरत पल जिसे मैं तुम्हारे पन्नों पर लिखता हूँ, आज पहली बार मुझे रात में मिला, वो भी जब मैं उस रसोई वाले दुकान पर गया। आज दोपहर माँ का फ़ोन आया कि शाम में ऑफिस से आना तो रसोई की दुकान पर चले जाना। पर मेरी डायरी, उससे भी पहले मैं तुम्हारे पन्नों पर अपने दिन की एक बात लिखता हूँ, है ना। आइए आप भी सुनिएगा उसको, ठीक है। मेरी डायरी, मैं ऊब गया था। नहीं, अपने काम से तो बिल्कुल भी नहीं। सच कहूँ तो पिछले 10 दिन पहले पिछले 5 साल से बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मुझे ही मिल रहा है। तो अपने काम से मैं पूरा ही खुश हूँ। पर मेरा बॉस, और शायद सारे बॉस होते ही ऐसे हैं। आप एक बार मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, फिर आप भी हाँ में हाँ ही कहेंगे। शायद सारे बॉस ऐसे ही होते हैं, यूं बेवजह बस खुद को श्रेष्ठ समझना, और जहां उन्हें सांस भी नहीं लेना चाहिए वहां अपनी राय दे देते हैं। और ऐसा नहीं कि तुम देख लो अपना, मानना है तो मानो, नहीं तो रहने दो। नहीं, जबरदस्ती मानना ही है। मैं कहता हूं जिसके बारे में आपको नहीं पता है, जिसके बारे में आपको नहीं पता है, या जिसका दूर दूर तक आपके काम से कोई संबंध नहीं है, वहां अपनी टांग क्यों अड़ाना है। मुझे लगता है ऐसा कभी कभी कि किसी भी ऑफिस में एक बॉस का कोई काम होता ही नहीं है, क्योंकि वो दिन भर तो दूसरे के काम में अपनी होशियारी दिखाते रहता है, और अगर गलती हो जाए तो सबसे पहले अगर वहां कोई नहीं दिखाई देता है तो वो खुद बॉस, या शायद बॉस का काम ही यही हो, लोगों के काम में उंगली करना। मेरी डायरी, मैं तो तंग आ गया था अपने इस बॉस से। मैं ऑफिस के सारे लोगों से अधिक काम करता हूँ, काम को पगार से नहीं जोड़ता। मैं अपने काम को कितना बेहतर कर सकूं और कितना कम समय में कर सकूं, मेरा प्रयास यही रहता है, ताकि बाकियों का भी सहयोग कर सकूं, क्योंकि ऑफिस में अभी सबसे पुराना मैं ही हूं। हाँ, इस बॉस से भी। हाँ, एक बात है, थोड़ा धीरे काम करता हूं, लेकिन इतना भरोसा है खुद पर और अपने काम पर कि कोई काट नहीं सकता। पर यह बॉस समझ नहीं आ रहा है इसका क्या करूं। मैं पिछले 2 दिन से परेशान हूं, और आज मैंने अच्छी तरह से सोच लिया था। कल सुबह ऑफिस आते के साथ सीधे बॉस के केबिन में, उसके बाद रिजाइन, और फिर घर। यही सोचकर कि हुनर है अपने पास, हुनर है अपने पास, तो कहीं ना कहीं इसकी कद्र के साथ साथ अपनी भी कद्र तो हो ही जाएगी। ये रोज की खींच, किसी और का गुस्सा किसी और पर से तो बढ़िया ही है। मेरी डायरी, मैं थोड़ा सा और वक्त लिया और अगले सुबह का अपना कार्यक्रम पक्का कर लिया। करना यही है, रिजाइन और घर। मेरी डायरी, शाम हो गई थी। ऑफिस के लोग अब धीरे धीरे निकलने लगे थे। मुझे थोड़ा सा काम और अपना कुछ सामान भी इकट्ठा करना था। कुछ काम आज और कुछ कल सुबह पर छोड़कर मैं भी ऑफिस से निकल गया। रसोई की दुकान पर भी जाना था, माँ ने कहा था दोपहर में फ़ोन करके। मेरे दुकान पर पहुंचते के साथ दुकान के मालिक ने देखते हुए कहा, और भैया सब ठीक? मैंने हमें सर हिलाया। उसने कहा, भैया थोड़ा सा बैठ जाइए, कुछ सामान निकालना अभी बाकी है। मैंने कहा ठीक है। उसकी दुकान सुपरमार्केट जैसी थी। मैं वहीं घूमने लगा।
दुकान का मालिक तो पहचानता ही था, उसके स्टाफ भी अब पहचानने लगे थे। मैं घूम ही रहा था कि स्टाफ ने कहा, और भैया बहुत दिन बाद, छोटे भैया तो कल ही आए थे। मैंने कहा हाँ, थोड़ा काम में अधिक व्यस्त हो गया था। मौसम ठंड का था तो उसने सर पर ऊनी टोपी पहन रखा था, वो स्टाफ ने, और अभी अभी उसने टोपी को सर से उतारा। उसके सर पर बाल नहीं थे। मैंने पूछा, ये बाल? उसने कहा, भैया पिताजी नहीं रहे। ऐसा कहते हुए वो आगे बढ़ गया और अपने काम में व्यस्त हो गया, पर मैं चुप, शांत और स्थिर हो गया। ये क्या था? अब तक दुनिया में सबसे अधिक अगर कोई परेशान था तो वो मैं, शायद। और मेरी परेशानी मेरे चेहरे, मेरे चाल और शायद मेरी बातों पर साफ साफ झलक रही थी। पर इस दुकान वाले स्टाफ की परेशानी के सामने तो मैं तिनका भी नहीं था। और इसके चेहरे, इसकी चाल, इसके बाद से तो ये दुनिया का सबसे नॉर्मल इंसान लग रहा है। मैं उस दुकान में लगभग घंटे भर रहा हूँगा, पर मेरी डायरी, सच कहूँ, मैं उस दुकान वाले स्टाफ से आंखें भी नहीं मिला पा रहा था। पता नहीं क्यों, शायद मैं खुद से खुद पर शर्मा रहा था कि मैं भी बॉस की छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देता हूँ। मेरी डायरी, सच कहूँ तो मैं सामने से तो नहीं, पर माँ को बहुत धन्यवाद दिया, अपनी माँ को। और ऑफिस से घर आते वक्त जिस माता रानी के मंदिर में मैं थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ, वहाँ माता रानी से उस दुकान वाले स्टाफ के लिए आशीर्वाद भी मांगा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही, हे माता रानी, उस बच्चे का ख्याल रखिएगा। कैसा लगा आपको मेरी डायरी का 23वां पन्ना? ज़रूर बताइए कमेंट में, इंतज़ार है आपके कमेंट का। और ये कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद।